पाकिस्तान के शहर कराची में एयरपोर्ट के पास एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है जबकि 17 लोग घायल हैं। ये ब्लास्ट कराची के जिन्ना एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक सिग्नल के नजदीक हुआ जब चीन के नागरिकों को निशाना बनाकर आत्मघाती ब्लास्ट कराया गया। खास बात यह है कि यह ब्लास्ट एससीओ समिट से ठीक पहले किया गया। पाकिस्तान में अगले हफ्ते एससीओ का सम्मेलन होना है। बताया जा रहा है कि यह धमाका उस वक्त हुआ जब चीन के नागरिकों को ले जा रही एक कार एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। तभी एयरपोर्ट के सिग्नल के पास कारों के काफिले पर धमाका हो गया। विदेशी नागरिकों को एस्कॉर्ट करने वाली पुलिस की गाड़ी भी इस धमाके में क्षतिग्रस्त हो गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जलती हुई गाड़ियों से निकलकर लोग कैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं वो इस वक्त तस्वीर में भी आप देख रहे हैं। हमले को पहले टैंकर में ब्लास्ट बताया गया लेकिन फिर इसे आतंकी हमला करार दिया गया। जिन्ना एयरपोर्ट के पास रात करीब 11 बजे ये धमाका हुआ जिसमें चीन के 3 नागरिकों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। यार यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, वो देखो सामने आगे वो आग लग रही है सामने, ये पूरी आग लगी हुई है। मैं यहाँ से निकला हूँ और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, गाड़ियाँ तबाह हो गई। बिल्कुल 1-2-3 सेकंड में आगे निकला हूँ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। देखो आग लगी हुई, ये देखो आग लगी हुई। या अल्लाह। पाकिस्तान का कराची शहर फिर से बम विस्फोट के कारण दहल उठा। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास की इमारतें हिल गई। ब्लास्ट के बाद जो आग लगी उसकी वजह से आसमान में धुएं का गुबार था। पाकिस्तान में यह ब्लास्ट एससीओ समिट से ठीक पहले हुआ है। पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ का सम्मेलन होने वाला है। ये बैठक इस्लामाबाद में होगी लेकिन उसके पहले ही कराची में विस्फोट हो गया। एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले हैं। एससीओ समिट में रशिया, चीन और ईरान के नेताओं ने भी हिस्सा लिया, बल्कि वो लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में ब्लास्ट हो गया है और चीन के 3 नागरिक मारे गए हैं। देर रात हुए बम धमाके से पूरा कराची शहर दहल उठा। बम ब्लास्ट की चपेट में कई गाड़ियां आ गई जो धू कर जल गई। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक धमाके में 10 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें से 4 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कराची धमाके की जिम्मेदारी बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लिया। बीएलए ने दावा किया है कि कराची में जो धमाका हुआ है वो आत्मघाती धमाका था और निशाने पर चीन के इंजीनियर्स और निवेशकर थे। उनके काफिले को ही निशाना बनाया गया है। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हम बात कर रहे हैं जिसने पहली बार चीन के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। इससे पहले भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बम धमाकों में कई चीन के नागरिक मारे गए हैं। कराची में आत्मघाती हमले से पहले बीएलए ने इस साल मार्च में ग्वादर पोर्ट को निशाना बनाया था। आपको बता दें कि यह पोर्ट चीन के सहयोग से पाकिस्तान में बन रहा है। बीएलए के लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट को निशाना बनाया और हमले में 5 चीन के नागरिक मारे गए जबकि कई पाकिस्तानी भी हताहत हुए। काउंटर अटैक में बीएलए के 8 लड़ाके भी मारे गए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीएलए के टारगेट पर चीन क्यों है? चीन के नागरिकों को बीएलए के लड़ाके ने निशाना क्यों बनाया? तो आइए इसके बारे में भी बता दूं। दरअसल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया। बलूचिस्तान के लोग शुरुआत से ही इसका विरोध करते आए हैं। वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने बीएलए को प्रतिबंधित संस्थान घोषित कर दिया। चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ऐसे में बीएलए के लड़ाकों के निशाने पर चीन के लोग हैं।